फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासरे सर फिर से आपके YouTube चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड में का फर्स्ट चैप्टर सिमिलरिटी, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस सेट 1.1 होल एक्सरसाइज वी विल बी फिनिश्ड इन today's video, so don't miss it and watch this video till the end. This is my humble request. So let's start. So now we have an example here. Base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of the area of two triangle. So as we know that in the previous video we have discussed about the property of the ratio of the area of two triangles. That what is the property? The ratio of the area of a two triangle is equal to the product of their bases and heights, है ना। तो height और base का product जो होता है उसके equal क्या होता है? The ratio of the area of two triangle होता है। तो चलो यहाँ पर base दिया है और height भी दी है, तो चलो इसको solve करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है मुझे। लेट मैं क्या करूँगा, उसको मानूंगा कुछ ना कुछ। लेट h1 इज इक्वल टू क्या मानूंगा, h1 क्या मानूंगा, तो 5 मानूंगा। b1 क्या मानूंगा, ये पहला ट्राइंगल है जिसकी हाइट क्या आएगी, 5 आएगी। बेस क्या आएगा उसका, 9 आएगा। तो सिमिलरली h2 क्या आएगा मेरा, h2 क्या है, देखो यहाँ पर हाइट कितना है, 6 है। h2 इज इक्वल टू 6 एंड b2 इज इक्वल टू व्हाट, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। तो ये क्या ले लेंगे हम, b2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल क्या मानेंगे हम इसको, फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू a1 मानूंगा। देयरफॉर एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल क्या मानूंगा मैं, तो सर a2 मानेंगे इसको। ठीक है, इज इक्वल टू a2। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, बराबर है कि नहीं। प्रोडक्ट होता है किसका, बेस और हाइट का होता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, a1 बाय a2 यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ले लेंगे, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स हो गया, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। तो बेसिस एंड हाइट क्या है, b1 इंटू h1 बाय b2 इंटू क्या आएगा, h2 आएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज़। अब इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 9 है सर। 9 इंटू h1 कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, बाय b2 कितना है, तो 10 है, इंटू h2 कितना है, तो 6 है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, a1 बाय a2 का रेशो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो क्रॉस डिवीजन होता है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 3 3 जार 9, यहाँ तक समझ में है। 3 2 जार 6। तो भाई मेरे पास बचता क्या है, a1 a2 3 इंटू 1 बाय कितना बचा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। देयरफॉर इफ दे हैव गिवन अस बेसेस एंड हाइट्स, at that time the ratio of the given two triangles is what, 3:4, 3:4, which is very simple question. What we have considered h1 b1 h2 b2 and after that a1 a2, and after that we have just used the property of the area of two triangle, the ratio of the area of two triangle। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख दें, रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ, ये तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ टू ट्राइंगल का प्रॉपर्टी मानेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करके क्या किया, इसको सॉल्व किया। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कुछ दिक्कत होगी, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस क्वेश्चन विल बी आस्क यू फॉर इन एग्जाम फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2।
Let's go. Okay, so we have second question here, second example of practice set 1.1 in figure, that is question number second. In figure BC is perpendicular to AB. तो BC क्या दिया है, कहाँ है BC, ये BC है perpendicular to AB दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है AD, दैट मीन्स व्हाट, AD इज परपेंडिकुलर टू ऑल्सो AB। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है। तो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी परपेंडिकुलर लाइन की। परपेंडिकुलर लाइन जिस किसी भी लाइन पर ड्रॉ होती है वो होता है उसका बेस होता है। एक बात हमेशा याद रखना, अ लाइन ड्रॉन टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज़ द बेस ऑफ दैट ट्राइंगल। तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें AB क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेस मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया भाई। ये जो है वो क्या है, हमारा बेस हो गया। समझ में आया यहाँ पर। अब इस ट्राइंगल का भी बेस AB है और इस ट्राइंगल का भी बेस AB है, यानी कि देखो ABC का बेस भी क्या है, AB है, और ADB का भी बेस क्या है, AB ही है। तो सर एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि when the base is same at that time the ratio of the area of two triangle is equal to their heights, है ना। अगर दो किसी भी त्रिकोण का रेशो अगर हम निकालेंगे, किसी भी एरिया का, किसी ट्रायंगल के एरिया का रेशो अगर हमें निकालना है, अगर उसका बेस सेम है तो उसका रेशो किसके साथ आता है, हमेशा हाइट के साथ आता है। तो बेसिस सेम दिया है, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो इसका एरिया का रेशो किसके साथ में आएगा, तो सर बहुत सिंपल है, उसका रेशो आएगा भाई हाइट के साथ में, बराबर है कि नहीं। तो इसकी हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, तो AD है, और इसकी हाइट कौन सी है, BC है। तो बहुत सिंपल है, चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो करेंगे क्या, सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, सर सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, कौन सा है, ADB, बराबर है क्या। अगर आपको वो भी पता नहीं है तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, हमें तो फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट है, बराबर है कि नहीं। तो ये तो पता है ना आपको, तो ठीक है। हम अगर भाई हमें याद ही नहीं रह रही प्रॉपर्टी, तो चलो वो हिसाब से कर लेंगे, बहुत सिंपल है। क्योंकि ये ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो फॉर्मूला है हम 5वीं कक्षा से देख रहे हैं, 4थी कक्षा से हम देख रहे हैं। अगर हमने स्कॉलरशिप की पढ़ाई की तो उसमें हमारे ये फॉर्मूले लर्न हुए हैं, तो अभी तक हमारे फॉर्मूला याद है। अब प्रॉपर्टी याद नहीं रह रही, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस क्या है इसका, तो BC है सर, इंटू हाइट क्या है, तो हाइट क्या है इसकी, ABC की हाइट क्या है, ABC की हाइट है BC, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका भी फॉर्मूला क्या आएगा ADB का, 1/2 इंटू बेस कौन सा है, तो सॉरी बेस कौन सा है इसका, AB है, बराबर है। तो इसका भी बेस कौन सा है, तो AB है, इंटू क्या हो गया, AB इंटू BC हो गया, और ये AB इंटू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, हाइट क्या है, तो AD है, बराबर है। यहाँ पर इसको मैं प्रॉपर्टी नाम दे दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या मिलेगा, ADB। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 विल गेट कैंसल बाय डिवीजन, बराबर है। अब AB सेम है तो AB भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरा यहाँ पर, BC बाय AD बचेगा सर। देयरफॉर अभी रख देंगे यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ क्या दिया है हमें, वैल्यू देखिए, BC का क्या दिया है, 4 दिया है, और AD कितना है, 8 है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइनल आंसर निकालेंगे हम, ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू, BC की वैल्यू क्या है, क्या दी है, BC की वैल्यू यहाँ पर सर 4 दी है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4, बराबर है। आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ BC एंड AD इज व्हाट, 8। तो कर दो भाई इसको डिवाइड, इसको क्या करना, रिडक्शन फॉर्म में लिख देंगे, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व किया है हमने, और उसका जवाब आया है 1/2। मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ADB इज व्हाट, 1:2। गॉट इट, ओके। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स गो, कम विद मी।
in adjoining figure that they have given us a figure, that is the adjoining figure, segment PS is perpendicular to ray QT. ये देखो सेगमेंट PS है, ये PS सेगमेंट क्या किया है, परपेंडिकुलर टू रे RQ, RQ को क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और सेगमेंट QT क्या है, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR दिया है, ठीक है, ये PR दिया है उन्होंने, ठीक है। इफ RQ इज इक्वल टू 6 बराबर है, PS इज इक्वल टू 6 एंड PR इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द QT। ये QT जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, बराबर है। तो चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। सॉल्यूशन क्या आएगा, एज वी नो दैट, क्या पता है हमें, क्या पता है, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बोलो जल्दी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सर 1/2 इंटू क्या होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, बराबर है क्या। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो चलो ये एरिया मिल गया हमें, फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा लेना है, तो यहाँ पर तैयार कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, PQR है। देयरफॉर यहाँ पर एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, ट्राइंगल PQR का ले रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें, PQR। तो क्या पता है, 1/2 पता है हमें, इंटू बेस, PQR में बेस कौन सा है, PQR में बेस है QR, तो यहाँ पर मैं QR लिखूँगा। और हाइट कौन सी आएगी, तो हाइट यहाँ पर PS आएगी, ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ द गिवन 1/2 QR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, QR इज गिवन दैट, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू QR इज व्हाट 6 इंटू PS इज व्हाट, PS इज ऑल्सो 6 सर, इज इक्वल टू, इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, बचेगा क्या हमारा, 3 इंटू 6 बचता है यहाँ पर, 3 6 जार होते हैं 18। तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या मिलता है, 18 मिलता है, क्या मिलता है, 18। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ सर, क्योंकि हमें फाइंड आउट वैल्यू करनी है QT की। तो चलो QT की वैल्यू क्या करते हैं। सो हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, कितना मिला था हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मिला था सर, PQR इज इक्वल टू 18 मिला था। 18 यूनिट ले लेंगे हम, आप स्क्वायर सेंटीमीटर भी लग सकते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर में दिया नहीं है, तो इसको यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब हमें ढूंढनी क्या है, वैल्यू QT की वैल्यू ढूंढनी है, बराबर है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हमें पता है 1/2, वी नो वेरी वेल अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। अब इसका बेस क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो, हमें दिया क्या है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, PR के ऊपर वो परपेंडिकुलर है, तो PR क्या आएगा, इसका बेस आएगा सर, तो PR बेस लिख देते हैं, इंटू क्या है, हाइट क्या है उसकी, तो हाइट QT है सर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा QT, ओके। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR कितना दिया है, तो 12 दिया है हमें, QT कितना है, तो निकालना है सर, QT हमें निकालना है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना है, तो 18 है, 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू क्या मिलता है, QT मिलता है सर, बराबर है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, यहाँ पर मैंने डिवीजन कर लिया है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस डिवीजन हो जाएगा, तो मेरे पास बचता क्या है, तो 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्या बचता है मेरे पास, QT बचता है सर। हमें वैल्यू किसकी ढूंढनी है, QT की ढूंढनी है। तो चलो बढ़ते हैं आगे, ये क्या है, 6 क्या है, 6 सर मल्टीप्लाइड है, कब, राइट साइड में इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, QT इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 3 इज इक्वल टू QT। तो ये होता है हमारा फाइनल। और मुझे वैल्यू क्या मिलती है, तो QT इज इक्वल टू 3 मिलती है सर, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR भी ढूंढा और एरिया QT की हाइट जो दी थी दूसरे ट्राइंगल की, वो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर ओवर होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और सॉल्व करते हैं। चलो welcome back. Now we are going to discuss about the example number 4. Let's see, let's read it carefully. In adjoining figure, AP is perpendicular to BC. What, BC? They have given us AD is parallel to
व्हाट BC, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है भाई, यहाँ पर देन फाइंड हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल दिए है ABC और BCD, इसका क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है एरिया का। तो बहुत सिंपल है, हमें पता है कि एज वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एरिया ऑफ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज व्हाट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट एंड बेसिस। तो ये तो हमें पता है, तो वही प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, अब अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप बहुत सिंपल से लिख सकते हो, अगर पता नहीं तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। दोनों तरह से मैंने पहले सॉल्व करके दिया था, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। पहले मैंने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया था। तो चलो यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों साइड क्या दिए, पैरेलल दिए, बराबर है। तो पैरेलल है मतलब क्या है, हाइट सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन लिख लूँगा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, AD इज़ पैरेलल टू व्हाट, BC, दैट इज़ गिवन। ये क्या है, हमें दिया है ना, ठीक है। अब जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी कि हाइट होती है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी सर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पर लिख लेंगे हम, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, इसको बाद में लिख लूँगा, ठीक है। देयरफॉर, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, DE क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट DE, बराबर है, DE परपेंडिकुलर टू व्हाट, BC। तो क्या मिलेगा मुझे, अब ये पैरेलल है तो उनकी हाइट AP इज इक्वल, क्या मिलेगा मुझे, DE मिलेगा सर। क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू DE मिलेगा, बराबर है कि नहीं। AP और DE क्या हो गए, अब सेम हो गए, क्यों, क्योंकि हमें ये जो दो लाइन है AB और AD और BC क्या दिए है, पैरेलल दिए है, ठीक है। अब अगर हम ढूंढते हैं दोनों भी ट्राइंगल, कौन सा, ABC और दूसरा कौन सा है हमारा, ABC है और दूसरा BCD, यानी BC और ये D, यानी कि ये जो ट्राइंगल होता है, देखो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, बराबर है, दिख रहा है ना सबको। तो ABC का भी बेस क्या है, BC है, और BDC का भी बेस क्या आ रहा है, BC ही आ रहा है सर। यानी कि हाइट भी सेम हो गई और बेस भी सेम होगा, बराबर है कि नहीं। नाउ BC इज इक्वल टू व्हाट, BC एंगल्स हैव सेम बेस, ये लिख देंगे हम यहाँ पर, सेम बेस है ना, BC। नाउ देयरफॉर, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर AP और DE क्या है, सेम है, AP इज इक्वल टू DE, ये क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं AP इंटू BC, नीचे क्या लिख सकते हैं हम, DE की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, AP और DE क्या है, सेम है। अगर आप AP की जगह पर DE लिखो या DE की जगह पर AP लिखो, कुछ चेंज होने वाला है क्या, नहीं, इंटू BC, क्योंकि BC इज इक्वल टू, तो क्या मिला है हमें, BC ही मिला है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या मिलता है हमें, AP गेट कैंसिल, BC गेट कैंसिल, तो 1 मिलता है। तो यहाँ पर दोनों का रेशो क्या आएगा, तो 1 आएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा केयरफुली अगर इसको देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। ओके, लेट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि आखिरी एग्जांपल है। तो चलो बढ़ते हैं, देखते हैं। हेलो, तो चलो बढ़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है हमारा इस एक्सरसाइज का, प्रैक्टिस सेट 1.1। प्लीज़ बी केयरफुल, वॉच इट केयरफुल, एंड आफ्टर दैट
यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस एग्जाम्पल। दिखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आपके प्रॉपर्टीज़ लर्न है तो आप बहुत ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक फिगर दी है हमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है। क्या दिया है, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी दिया है। तो पी क्यू हो गया हाइट, बी सी हो गया हमारा क्या, बेस। ठीक है, दूसरा क्या है, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू ऑल्सो बी सी। तो यहाँ पर बेस तो सेम मिल गया हमें, बेस क्या है, सेम है। दोनों भी ट्राइंगल का, जितने भी ट्राइंगल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, जो भी सॉल्व करना है। तो लेट्स सी, अब पहला हमें क्या करना है, पहला जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला जो सॉल्व करना है हमें, क्या सॉल्व करना है, पी क्यू बी। देखो यहाँ पर पी क्यू बी, और दूसरा क्या है ट्राइंगल, पी बी सी। यानी ये देखो, ये वाला ट्राइंगल मैं आपको थोड़ा सा रेड करके बताता हूँ। ये देखो, ये पी क्यू बी एक ट्राइंगल हो गया, और पी बी और ये हो गया सी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। अगर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो बी सी है दोनों भी ट्राइंगल में, बराबर है। क्या है, पी क्यू बी में भी क्या है, पी क्यू बी है ना, और पी बी सी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या सेम आ रहा है, सर दोनों में एक ही सेम है, क्योंकि बेस तो यहाँ पर बी क्यू आया और पी बी सी का बेस आया बी सी। बी क्यू और बी सी अलग अलग है, लेकिन दोनों की हाइट क्या है, दोनों ट्राइंगल में अगर हम हाइट के बारे में देखेंगे तो हाइट सेम आती है उनकी, पी क्यू। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या, ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी बी सी हैव इक्वल हाइट्स। ओके, अगर उनके हाइट इक्वल है तो उनका रेशो किसके बराबर आएगा, एरिया का रेशो सर आएगा बेस के बराबर आएगा। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू, अब हाइट अगर सेम है तो बेसिस कौन से उसके, बी क्यू है सर, बी क्यू बाय क्या आएगा, बी सी आएगा। ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा प्रूव होता है। बहुत सिंपल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल है, कौन से है हमारे पास ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल पी बी सी और ए बी सी। पी बी सी यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका बेस क्या है, बी सी है, ठीक है, और ए बी सी और इसका भी बेस क्या है, बी सी है, बेस सेम है। तो पी बी सी में हाइट कौन सी आएगी, तो सर पी क्यू आएगी। पी बी सी में हाइट कौन सी है, पी क्यू है, और ए बी सी में हाइट कौन सी है, तो ए डी है। तो बेस तो क्या आया हमें, बेस तो सेम आया, तो उसका हाइट के बराबर उसका क्या आएगा, रेशो आएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल का कौन सा है हमारे पास, तो सर हमारे पास है पी बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा है, तो ट्राइंगल है ए बी सी। ये दोनों ट्राइंगल में क्या समानता है, तो सर उनका बेस सेम है। ट्राइंगल पी बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी हैव सेम बेसेस। अगर उनके बेस सेम है तो उनका रेशो किसके बराबर आएगा, एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी। तो अगर उनके बेसेस सेम है तो रेशो किसके बराबर आएगा, एरिया का, सर हाइट के बराबर आएगा। हाइट क्या है पी बी सी में, देखो पी बी सी में हाइट कौन सा है, परपेंडिकुलर पी क्यू है, तो यहाँ पर आएगा पी क्यू। और ए बी सी में बी सी क्या है, उसका बेस है, तो हाइट क्या आएगी, ए डी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो प्रूव करना था, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट को भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी चलते बढ़ते हैं थर्ड इसके तरफ। अब थर्ड में क्या दिया है, तो थर्ड में दिया है, ठीक है, थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन, चलो यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी क्या मिलता है देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब ए बी सी में तो बी सी हमें क्या मिला, बेस मिला, क्या मिला, ए बी सी में बी सी क्या है, बेस है। दूसरा ट्राइंगल है हमारा ए डी सी। अब दोनों में अगर हम देखेंगे तो ए डी क्या है, कॉमन है, जो कि हाइट है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी हैव
same heights. सो इन ट्रायंगल ABC एंड ADC हैव सेम हाइट्स. अगर हाइट सेम है तो उसका रेशो किसके बराबर आएगा एरिया का? तो सर हमें एक प्रॉपर्टी पता है, इफ द हाइट्स आर द सेम देन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर बेसिस. तो यहाँ पर हाइट है तो एरिया किसके बराबर आएगा? रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? कौन सा है? ADC इज इक्वल टू हाइट सेम दी है तो हाइट सेम है तो उसका एरिया किसके बराबर आएगा? ABC का बेस के बराबर आएगा. ABC का बेस क्या है? तो BC है सर. और दूसरा क्या है हमारा? ADC का बेस क्या आएगा? DC आएगा. तो यहाँ पर हमारा एक जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 3 भी यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है. यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. आई हैव वेरी लिटल स्पेस, देयरफॉर आई विल रब इट एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द लास्ट 4th नंबर का जो स्टेटमेंट है उसे देखेंगे. अभी आखिरी हमारा क्या है? ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? PQC. देखो ADC और PQC और ADC. अब इसमें क्या है? तो इसमें क्या आएगा? क्या सेम दिखाई दे रहा है आपको? देखो ADC. अब मैं इसको ADC को करूँगा तो यहाँ पर AD हाइट आएगी, DC बेस आएगा. और PQC को देखूँगा तो PQC में हाइट QC आएगी और हाइट PQ आएगा और बेस QC आएगा. तो कोई भी सेम है क्या? नहीं. देयरफॉर अगर सेम नहीं है तो उनका प्रोडक्ट क्या है? प्रॉपर्टी हमें पता है, द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ये तो आपको पता है, हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है. तो चलो इसको सिर्फ स्टेटमेंट में लिख देते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है? PQC इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस क्या है? देखो ADC का बेस क्या आएगा? ADC का बेस आएगा DC और हाइट क्या आएगी? हाइट आएगी सर उसकी AD. ठीक है, डिवाइडेड बाय PQC में बेस कौन सा आएगा? तो QC आएगा इनटू हाइट क्या आएगी? तो PQ आएगी. तो यहाँ पर हमारा जो 4th स्टेटमेंट था वो भी यहाँ पर हमने प्रूव किया है. इसको हम नाम दे देंगे, प्रॉपर्टी है रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल. रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स आप लिख सकते हो. तो यहाँ पर बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी we have find out here statement and we have proved the 4th statement also. Here we have finished, we have over practice set 1. I hope that you don't have any kind of the difficulty in the given examples. If you have any kind of the difficulty, you may comment in the comment box. I will definitely reply to your comment. And once again, thanks a lot for support, given your warm support, and this is my humble request once again to you. Please spread our channel amongst your friends and ask them to subscribe it. Thanks a lot for watching this video. Thanks a lot. Thank you.